हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद स्नेहा, जहां हम ट्रेडिंग की दुनिया के रूल्स को डिकोड करेंगे, स्पेशली प्रॉप फर्म्स के। आज हम बात करने वाले हैं फंडिंग पिप्स के डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, इवैल्यूएशन, मास्टर अकाउंट, रूल्स, रिवॉर्ड्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। रेडी हो जा, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्टली, वन स्टेप मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं वन स्टेप इवैल्यूएशन की। ये मॉडल सिंपल है, सिर्फ एक ही इवैल्यूएशन फेस होता है। उसके बाद अगर आप पास कर लेते हो तो मिलता है आपको मास्टर अकाउंट। सो लेट्स सी यहाँ पे ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स या ट्रेडिंग रूल्स क्या है। दैट इज फर्स्टली 10% प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज होना चाहिए, मैक्सिमम लॉस 6% होना चाहिए एंड डेली लॉस लिमिट 3% है। सिंपल है, बट यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मास्टर अकाउंट में एक इंपॉर्टेंट रूल लगता है, दैट इज 3% रूल। इसका मतलब है कोई भी सिंगल लॉस 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे आपने कितनी भी पोजीशंस ओपन की हो। अगर एक ही सेटअप था तो उसे एक ट्रेड माना जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत क्रूशियल है। जैसे कि हर प्रॉप फर्म में इनएक्टिविटी रूल होता है, यहाँ पे भी अगर आपका अकाउंट 30 डेज तक इनएक्टिव रहा तो सॉरी, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। सो इवन इफ यू आर बिजी, एक छोटी सी ट्रेड ले दो ताकि अकाउंट रीसेट हो जाए। नेक्स्ट, न्यूज एंड वीकेंड रूल्स। गुड न्यूज है, यहाँ पे इवैल्यूएशन और मास्टर दोनों स्टेज पे वीकेंड होल्डिंग अलाउड है और न्यूज टाइम पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई हाई इंपैक्ट न्यूज है तो यू कांट ओपन और क्लोज पोजीशंस 5 मिनट्स बिफोर एंड 5 मिनट्स आफ्टर द इवेंट। बट अगर आपकी ट्रेड 5 आवर्स पहले ओपन थी तो आप इस विंडो में क्लोज कर सकते हो एंड आपका प्रॉफिट भी काउंट होगा। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बनाया गया था। अब देखते हैं वन स्टेप मॉडल का रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है। रिवॉर्ड का सिस्टम भी सिंपल है। मिनिमम पे आउट 1% ऑफ द इनिशियल बैलेंस है, विच इंक्लूड्स द स्प्लिट एज वेल। पेमेंट रिक्वेस्ट आप एवरी ट्यूसडे कर सकते हो। यहाँ पे स्प्लिट आपको 80% आपका होगा, 20% प्रॉप फर्म का होगा। और आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, एनर्जी एंड क्रिप्टो, सब कुछ भी। नेक्स्ट, लेट्स कम टू टू स्टेप मॉडल। यहाँ पे 2 फेजेस होते हैं। फेज 1 में आप 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, दैट इज फर्स्टली 8% प्रॉफिट टारगेट with 3 minimum trading days. Secondly, 10% profit target with 3 minimum trading days. Next is phase 2, इसको practitioner phase भी कहते हैं। यहाँ पे 5% profit target with 3 minimum trading days होते हैं। Loss limit है, maximum loss आपको 10% होगा, daily loss 5% है एंड 3% रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जैसे कि मास्टर फेज में। लॉस साइज लिमिट्स भी है यहाँ पे। 5K एंड 10K में कोई लिमिट नहीं है। 25K में आप मैक्सिमम 10 लॉट्स ले सकते हो, 50K में 20 एंड 100K में 40। रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सेम है। एवरी ट्यूसडे आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। स्प्लिट आपको 60% मिलेगा एंड बाकी 40% प्रॉप फर्म लेगी। बट वेट, और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे रिवॉर्ड साइकिल भी चूज कर सकते हो। अगर आपको बाई वीकली चाहिए, दैट मीन्स एवरी 14 डेज, देन आपको 80% ऑफ द पे आउट मिलेगा। एंड अगर आप मंथली चूज करते हो, दैट इज एवरी 30 डेज, तो आपको 100% रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन ये 14 या 30 दिन के बाद तब काउंट होगा जब आपकी ट्रेड मास्टर अकाउंट पे एग्जीक्यूट हो चुकी हो। नेक्स्ट, फंडिंग पिप्स प्रो। अब ये क्या है? इसमें भी 2 फेज इवैल्यूएशन है। फेज 1 में अगेन 6% प्रॉफिट टारगेट है, 1 मिनिमम ट्रेडिंग डे होता है। फेज 2 में सेम एज फेज 1, मैक्सिमम लॉस 6% है यहाँ पे एंड डेली लॉस 3% है। रिवॉर्ड्स भी वीकली पे आउट में 80% स्प्लिट आपको मिलता है। रिवॉर्ड रिक्वेस्ट आप कर सकते हो एवरी 7 डेज। तो ये काफी सिंपल है। नेक्स्ट इज फंडिंग पिप्स 0। ये सबसे अलग है। यहाँ डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मिलता है विद नो इवैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। दैट इज फर्स्टली आपको कंसिस्टेंसी स्कोर 15% रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल प्रॉफिट है $3000 तो आपके किसी भी एक दिन का प्रॉफिट 450 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट अच्छा है, बट स्टेबल प्रॉफिट और कंसिस्टेंट ट्रेडिंग और भी अच्छी रहनी चाहिए। नेक्स्ट आके ड्रॉ डाउन लॉस। डेली लॉस है 3%, मैक्सिमम ट्रेडिंग लॉस है 5%, दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटी। एग्जाम्पल, अगर इक्विटी आपका $10,200 तक गया तो बैलेंस कभी भी 9700 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। एंड लेट्स लुक एट द अदर रूल्स। मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 1% है। मिनिमम 7 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज होने चाहिए विद इन द 30 डे पीरियड। एंड न्यूज एंड वीकेंड ट्रेडिंग्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ऑल ट्रेड्स मस्ट बी क्लोज 10 मिनट्स बिफोर एंड आफ्टर हाई इंपैक्ट न्यूज। जब मार्केट फ्राइडे क्लोज हो जाता है तब आपको अपने ट्रेड्स भी क्लोज करने पड़ेंगे। एंड जो रिवॉर्ड साइकिल है, बाई वीकली, दैट इज 14 डेज में आपको 95% स्प्लिट मिलेगा। बट यहाँ पे भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि 15% कंसिस्टेंसी स्कोर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंडली, फर्स्ट 3% प्रॉफिट सर्व एज अ सेफ्टी कुशन, ये भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो। बिगेस्ट लॉस बड़ा होना चाहिए बिगेस्ट विन से, वरना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे केयरफुल ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको विड्रॉल्स भी अच्छे मिलेंगे। नाउ लेट्स लुक एट अकाउंट परचेस एंड सेटअप। अकाउंट परचेस आप कर सकते हो वाया क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर, क्रिप्टो और लोकल ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। और आपका अकाउंट सेटअप होता है विद इन 24 आवर्स ऑफ द पेमेंट।
सो व्हाट्स द पोस्ट इवैल्यूएशन प्रोसेस? आपने टारगेट अचीव कर लिया, ग्रेट। नेक्स्ट स्टेप्स होता है कि मैनुअल रिव्यू होता है बाय द रिस्क टीम। सेकेंडली केवाईसी वेरिफिकेशन होता है आपका, एक ईमेल आपको आता है कस्टमर एग्रीमेंट का, उसको आपको साइन करना होता है। एंड नेक्स्ट कुछ ऑडिट क्राइटेरिया होंगे, वो कंप्लीट हो जाता है। एंड देन choose your reward cycle and boom, you are officially funded. Now let's see what is allowed and not allowed in funding pips. पहले देखते हैं क्या क्या चीजें allowed है। थर्ड पार्टी ES allowed है only if it's trade और risk management. Copy trading with your own accounts, ये भी allowed है। और let's see what's not allowed. ES for automation or signal copying is not allowed. Copying between different users account is also not allowed. ये सब करोगे तो account cancel हो सकता है, so play fair. So that's it guys. ये था फंडिंग पिप्स का पूरा ब्रेकडाउन फ्रॉम रूल्स टू रिवॉर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट किस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप योर एसएल टाइट एंड योर माइंडसेट टाइटर। सो बाय गाइस।